जिस दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप हुआ, उस दर्द के साथ वो नहीं जी सकती थी। वो जिंदा तो रहती, लेकिन घुट घुट के मर जाती। मैंने हमेशा उसे समझाया था कि दुनिया अच्छाई नहीं देखती है। लोग हमेशा मेरी बेटी को गलत कहते थे। उसका हंसना, उसका लड़कों के साथ बात करना, उसके छोटे कपड़े पहनना, बस इन सब बातों से ही लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि उसका कैरेक्टर खराब है। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। मुझे पता था कि रेप के बाद लोग मेरी बेटी को ब्लेम करेंगे, हमें ब्लेम करेंगे। इसीलिए मुझे लगा कि मौत ही उसके लिए बेटर ऑप्शन। माँ थी मैं उसकी, उसके साथ गलत कैसे होने दे सकती थी। इसीलिए मैंने उसे मारकर सही काम किया। मुझे अपने परिवार के लिए जो सही लगा मैंने वही किया। आपने कानून को अपने हाथ में लेकर सही नहीं किया। आपकी बेटी को जिंदा रहना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने का हक आपको नहीं था। आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग थी एंड आई एम श्योर अपने साथ हुए इस अपराध के बाद भी वो बहुत आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीती, और आपने उसकी जिंदगी छीन ली। जगदीश को उसके किए की सजा मिली, और शिप्रा, उसने भले ही अपनी बेटी को दर्द से मुक्त कराने के लिए यह सब किया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने के लिए उसे सजा मिली। आरव ने जगदीश को अपनी बहन की तरफ गलत निगाहों से देखते हुए तो देखा, लेकिन उसके लिए भी उसने अपनी बहन को ही गलत समझा। क्या यह होने वाले अपराध की दस्तक नहीं थी? प्रथा एक खुशमिजाज लड़की थी, सबसे दोस्ती रखती थी, हर किसी पर आसानी से भरोसा भी कर लेती थी, और शायद इसी मासूमियत की कीमत उसने चुकाई थी। प्रथा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए सिर्फ जगदीश और शिप्रा ही गुनहगार नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हर वो इंसान गुनहगार है जो ये सोचता है कि जो लड़की हंसमुख है, पार्टीज में जाती है, छोटे कपड़े पहनती है, लड़कों से दोस्ती रखती है, वो गलत है या कैरेक्टरलेस है। जब भी ऐसी धारणा किसी के लिए बनाई जाती है तो वह समाज के लिए एक दस्तक होती है। ये दस्तक है कि हमारी सोच गलत है, ये दस्तक है कि हमारे समाज को बदलने की जरूरत है। हर लड़की को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। अगर किसी को बदलना है तो ऐसे लोगों की सोच को जो प्रथा जैसी लड़कियों को गलत समझते हैं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत कौशिक आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। शिप्रा जल्दी करो, 9:30 बज गए हैं, ऑलरेडी लेट हैं हम लोग। बस 1 मिनट, आ गई। बेटा दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और अपना ध्यान रखना। अरे वो बच्ची नहीं है, अपना ध्यान रख लेगी, तुम बैठो। सीसीटीवी तो ठीक करवाते नहीं और बोल रहे हो बच्ची है। करवा दूंगा, चलो बैठो। अरे मुझे बोल रहा है, उसको तो बुलाओ, वो क्या कर रहा है? अच्छा बैठो। आरव क्या कर रहे हैं? अंदर बैठो, गाड़ी चलाओ। जी पापा। प्रीता बेटा चलना। नहीं पापा, आप लोग जाकर आइए। अरे बेटा तेरा टेस्ट का स्ट्रेस निकल जाएगा, बहुत मजा आएगा, चल। नहीं नहीं, आप लोग जाकर आइए। ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय। छोटे छोटे सामान उठाना। वो तो ठीक है, लेकिन ये चंदू कहाँ गया? भाड़ में जाए चंदू, तू हथौड़ा दे।
प्लीज फोन उठा। चाबी कहाँ? हाँ ठीक है, आया, मैं आ गया। घर, जहां हम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन कई बार हम उस घर की सुरक्षा को ही नजरअंदाज कर देते हैं और यही क्राइम की सबसे पहली दस्तक होती है। नमस्कार, मैं हूं सीनियर इंस्पेक्टर प्रशांत कौशिक और फिर से आपका स्वागत है क्राइम पेट्रोल दस्तक में। प्रथा एक संपन्न परिवार की लड़की थी। उसके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे, लेकिन सभी खराब पड़े थे। मैं मानता हूं कि सारे सुरक्षा उपायों के बाद भी अपराध होते हैं, लेकिन उनकी वजह से कम अपराधियों में डर तो बना रहता है। हेलो, आप कहाँ पर है? ये एड्रेस बताइए। ठीक है मंजीत, जल्दी से गाड़ी निकाल। सर, ये फोन बेडरूम से मिला। ये आपकी बेटी का फोन है? जी फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ। सर, यह समय आपसे बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ बता सकते हैं कैसे हुआ? सिंह जी, पूरे घर से फिंगरप्रिंट्स उठवाओ। जी सर। प्रीता, प्रीता, माँ ये सब कैसे हुआ? पापा, प्रीता, प्रीता, प्रीता मेरी बेटी। आज सही माल मिला ना, बिना उस चंदू के। हाँ था फिर? हाँ कुछ नहीं, वो मेरी माँ का कॉल आ गया था। क्यों, क्या हुआ? वो सब छोड़ो, मैं क्या बोलता हूँ, कुछ दिनों के लिए सब बंद करते हैं और ये हिस्सा बांट के चले जाते हैं। क्यों बंद करते हैं? और ये हिस्सा कहाँ से हुआ तेरा? मतलब ये जगह तुम लोगों को मैंने बताई है। तो जगह बताई तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं तो क्या हुआ? नहीं मिलेगा तुझे हिस्सा, नहीं मिलेगा। चंदू, कहाँ गया था इतनी रात को तू? आप सोइए ना, काया हमारा दिमाग खराब कर रही है। अरे पर था कहाँ तू? हाँ हम ऐसे दोस्तों के साथ थे। आप सोइए जाके। वाहेगुरु जी, अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों कर देते हैं? प्रीथा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सबसे मिलजुल कर रहती थी। कुछ ज्यादा ही मिलजुल के रहती थी, खासकर लड़कों से। मैंने तो कितनी बार देखा कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती। मुझे जल्द से जल्द प्रीता के कॉल डिटेल्स चाहिए और अच्छे से चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। यस सर। आप लोगों ने कोई अनयूजुअल बात नोटिस की जब आप लोग शादी में जा रहे थे? हमें निकलते निकलते 9:30 बज गए थे। ऑलरेडी लेट हो चुके थे तो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। आप लोग प्रथा को घर पर अकेला छोड़कर क्यों गए थे? टेस्ट था उसका, मैंने उसे साथ चलने के लिए कहा था,
लेकिन वो नहीं मानी। वहाँ जाने के बाद उसका कॉल आया मुझे, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। शादी कहाँ थी? पास में थे सर, 10 मिनट का रास्ता है। आप वहाँ से घर अकेली आई? मैंने इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। जब मुझे ये नहीं मिले तो मैं अकेली घर आ गई। मैं डॉक्टर हूँ सर, एक पेशेंट का फ़ोन आ गया था तो कुछ इमरजेंसी थी तो मुझे उसके पास जाना पड़ा। ओके। बाद में शिप्रा का मुझे फ़ोन आया। और तुम? सर मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ था, हम लोग ड्रिंक कर रहे थे। मुझे नहीं पता था मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। सर सीसीटीवी खराब है इस घर का। ये इतने गैर जिम्मेदार लोग कैसे हो सकते हैं? किसी भी दरवाजे पे फोर्स एंट्री की निशान है नहीं। चारों तरफ तो वायरिंग है, तुम एंटर कहां से किए होंगे? जी ये घर किनका है? जी मेरा है। आइए जरा कुछ छानबीन करनी थी। हो सकता है कि कोई चोरी के इरादे से घर में घुसा हो और फिर उसने प्रथा के साथ, या फिर कोई आपके जानने वाला ऐसा आदमी जिसे आपकी कोई दुश्मनी हो, या कोई ऐसा आदमी जो प्रथा को जानता हो, या जिसको प्रथा में कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो। सबसे अच्छे से बात करती थी, बहुत फ्रेंडली थी, बहुत से फ्रेंड भी थे उसके। मोस्टली बॉयज। आई मीन वो बहुत ही फ्रेंडली और सोशल टाइप की लड़की थी। किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती थी, बहुत जल्दी दोस्त बना लेती थी। उसका किसी के साथ ऐसा कुछ इशू होता तो हमें तो पता होता ना, है ना? दरवाजे पर कोई फोर्स्ड एंट्री भी नहीं है। आपके घर कोई आने वाला था क्या? नहीं सर, कोई आने वाला नहीं था। इनफैक्ट हम लोग शादी में जाने वाले थे। हम थोड़े ना रात रात भर जाग कर देखते हैं कि कौन आता है कौन जाता है। ये अपने सामने वाली सीट लाइट जलती तो है, सबको साफ साफ दिखाई देता है, फिर भी आपने कुछ नहीं देखा। अरे सर, नाम की लाइट है, अपने मूड पर ऑन ऑफ होती है। इतने नर्वस क्यों? प्रीता के साथ दोस्ती थी तुम्हारी? तुम एक ही एज ग्रुप के लगते हो। ना जी, 1 साल छोटा है मेरा रोहन और कॉलेज में जूनियर है। और वैसे भी सर, मेरा बेटा ऐसी वैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। तुमने प्रीता को किसी दोस्त या किसी के साथ आते जाते देखा? ना जी सर, मेरा बेटा कोई ताका जाकी नहीं करता। और वैसे भी सर, हमारा तो अर्ली टू सोना और अर्ली टू जागना। हम तो 10 बजे ही सो जाते हैं सर जी, हमने कुछ नहीं देखा। अगर ऐसा है तो ये घबराया हुआ क्यों? सर घबराएगा क्यों नहीं? बाजी में मर्डर हुआ है, यहाँ मेरी हालत खराब हुई पड़ी है। अरे चंदू, स्कूल को देर हो रही है। अरे पड़ोस में गुड़िया को भी छोड़ना है, जल्दी कर बेटा। चंदू, चंदू, अरे क्या हुआ? ऐसे काहे बैठे हो? कुछ नहीं हुआ हमको, ठीक है हम। ठीक हो तो तैयार काहे नहीं हुए? चलो। हमें कहीं नहीं जा रहा, अब चाहिए। ये क्या है? तो बहुत महंगा लग रहा है। आपको समझ नहीं आता? तब से कह रहे हैं ना, हम परेशान मत कीजिए हमें, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। पापा आज घर छोड़ के चले गए, हम भी चले तो चैन मिल जाएगा आपको। चले जाए यहाँ से। बहुत पुलिस आई है। गई थी मैं। 1 मिनट। क्या हुआ तुझे? हाँ, मिल गई फुर्सत? माफ करना भाभी, थोड़ी देर हो गई। अब जल्दी काम निपटा तू। अच्छा बिजी है, चल ठीक है ना, बाद में बात करते हैं। भाभी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? वो अपनी शिप्रा भाभी है ना, हाँ। कल रात उसके घर में कोई घुस आया था।
उसकी बेटी प्रीथा को जान से मार डाला है। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। प्रीथा दीदी तो कितनी प्यारी थी, किसी को क्या मिलेगा उसको मार के। मुझे तो लगता है कोई चोर घुस आया होगा, प्रीथा ने देख लिया होगा इसलिए जान से मार डाला। ये क्या है? तो बहुत महंगा लग रहा है। अब सोच क्या रही है? जल्दी से काम निपटा। हाँ अभी करती हूँ, पहले देर से आती। अच्छा सुनो, कल रात इस घर के आसपास किसी को देखा? नहीं साहब, मैं तो 10 बजे दुकान बंद करके चले जाता हूँ। तब तक मेरे ख्याल से नहीं साहब, कोई नहीं आया था। लड़के लोग आते रहते थे, वो लड़की थोड़ी उसके लड़के लोग से ज़्यादा दोस्ती रहती थी। हाँ साहब, कल शाम में उसका एक कॉलेज का दोस्त यही था। वो अंदर जाते मैंने उसको देखा नहीं था, लेकिन यह था, सिगरेट मांगा, लेकिन थोड़ा परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी का इंतजार कर रहा है। तो तुम्हें कैसे पता कि वो प्रीथा का दोस्त ही था? साहब दोनों को साथ में कई बार देखा इसलिए। अच्छा, कुछ याद आए तो पुलिस स्टेशन आ जाना। सब प्रीथा की इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये सिर्फ मर्डर ही नहीं है, मर्डर करने से पहले इसके साथ रेप भी किया गया है। सर ये रेप इतना ब्रूटल था कि ये पहचानने में भी दिक्कत आ रही है कि ये काम किसी एक इंसान ने किया है और लोग भी शामिल थे। काफ़ी इंटरनल इंजरीज हैं सर। ऐसा लग रहा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट को किसी शार्प चीज़ से हार्म किया गया था। एक मासूम सी लड़की के साथ इतना घिनौना काम, वेरी डिस्गस्टिंग। बड़ी शर्म वाली गल है सर। बात सिर्फ शर्म की नहीं है, ताज्जुब की भी है। ऐसा कौन सा रेपिस्ट है जो रेप करने के बाद लड़की को वापस कपड़े पहना दे? और फिर घर में फोर्स एंट्री के भी कोई निशान नहीं है। हो सकता है प्रथा ने किसी जानने वालों को ही घर पे बुलाया हो। पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ पता चला? सर कुछ खास नहीं पता चला, बस उनका यही कहना था कि उसका नेचर कुछ फ्रेंडली था और ज़्यादातर उसके मेल फ्रेंड्स ही थे। सही से ऐसा लगता है कि उनको उसके कैरेक्टर पे शक था। कोई उसका दोस्त शाम को उसके घर के आसपास भी आया था, जो थोड़ी देर बाद वहाँ से चला गया। मैंने भी उसके बारे में कुछ ऐसा ही सुना है। उसके सारे दोस्तों के बारे में पता करो और अपनी रिपोर्ट्स देखो कि शायद कोई पहले ऐसी रिपोर्ट दर्ज हुई है क्या। हो सकता है किसी गैंग का काम हो। जी सर। और इसके पेरेंट्स को बताना कि लड़की के साथ रेप हुआ है, मुश्किल काम है। टूट जाएंगे बेचारे। लोगों को लगता है कि हम पुलिस वाले बहुत टफ होते हैं। हाँ, हम टफ होते हैं, लेकिन किसी पेरेंट्स को ये बताना कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है, वो भी इतनी हैवानियत के साथ, हमारे लिए भी इतना आसान नहीं होता। मैं खुद एक बच्ची का बाप हूँ और मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि कभी मेरी बच्ची के साथ भी ऐसा हो। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लड़कियों को अपना निशाना बना लेते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हर एक के बारे में पता करना चाहता था। हमारे पास फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कुछ नहीं था। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन असली अपराधी हमारी पहुंच से अभी भी बाहर था। प्रीता बहुत अच्छी स्टूडेंट थी सर, और बहुत हेल्पफुल भी थी। अपने दोस्तों पर तो जान छिड़कती थी, खास तौर पर तन्मय के ऊपर। पिछले एक हफ्ते से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी सर उनमें। प्रीता तन्मय और उनके दोस्तों के साथ बातचीत नहीं कर रही थी। हाँ, पर ज़्यादा टाइम वो रोहन के साथ रहती थी। रोहन उसका जूनियर था, पर काफ़ी अच्छे दोस्त थे वो। अच्छा, मुझे इस रोहन से बात करनी थी। क्या वो आया आज कॉलेज? सर आप मॉम को कुछ मत बोलिएगा, वो बहुत गुस्सा होंगी। सर मॉम प्रीथा को नहीं जानती, इसलिए उससे चिढ़ती हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ उसके बारे में, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर तो तुम्हें अच्छे से पता होगा उसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कौन कर सकता है ये सब। और हाँ, ये तन्मय कितना अच्छा दोस्त था उसका। सुना है काफ़ी टाइम से आपस में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सर लास्ट वीक। व्हाट्स योर प्रॉब्लम डूड? क्यों तो हमेशा प्रीता की पूछ बनकर उसके पीछे घूमता रहता है? शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो तेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, बट वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब तेरे मानने से वो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी इतना आसान है? हाँ साले तो ऐसे क्या कर रहे थे तुम दोनों? ये बोल रहा है कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो और ऐसे बोला है कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं किसी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और मुझे ना ये सब नॉनसेंस में पढ़ना ही नहीं है। और तन्मय तुम मेरे सिर्फ दोस्त हो, सो प्लीज। बट आई लव यू प्रीता। यार ये तू कैसी बात कर रही है? ओह गॉड, मतलब तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? मतलब मैंने अच्छे से बात कर ली तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई? मतलब फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज होती है क्या? और तन्मय प्यार तुम्हें है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें ये सब चीजें नहीं समझ में आती तो प्लीज मुझसे दूर हो। चलो रोहन। प्रीता, समय बहुमूल्य है।
सो इसलिए झूठ बोल के अपना और हमारा समय मत बर्बाद करना। हमें अच्छे से मालूम है कि तुम्हारा और प्रीथा के बीच कोई अनबन हुई थी, और हम ये भी अच्छे से जानते हैं जिस दिन प्रीथा का मर्डर हुआ था तुम उसके घर के आसपास ही थे। तुम काफी गुस्से में थे, तुमने प्रीथा को मनाने की कोशिश की, प्रीथा नहीं मानी तो तुमने प्रीथा को मार दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं उससे माफी मांगने गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं उसके गेट के बाहर खड़ा रहा और सोचता रहा। सर, वो मुझे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन मैं उसे कुछ और ही समझ बैठा था। मैंने सोचा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया था। तुम्हारी इस झूठी कहानी में कोई मजा नहीं आया। सर, मैं सही कह रहा हूँ। मैं उस रोहन की तरह झूठा नहीं हूँ। सर, यहाँ पर सब जानते हैं कि वो प्रीथा के पीछे पागल था और उसके सामने जस्ट अ फ्रेंड वाला ड्रामा करता था। आप किसी से भी पूछेंगे, सब आपको यही बोलेंगे। हम नहीं आएंगे। तुम लोग को मरना है तो जाओ मरो। हम लोग ने तुमसे पहले ही कह दिया था कि चोरी वोरी कुछ दिन के लिए बंद करो। चंदू, तुमको पता है वो विद्युत साहब है ना, उनकी बेटी प्रीथा, किसी ने उसे मार डाला। पुलिस कह रही है किसी गैंग का काम है, कोई चोरी वोरी करने गया था, उसी ने मार डाला। अरे ये क्या हुआ? चंदू, मेरी बात सुन, कहीं तुम ये सब तो नहीं किए ना? उस दिन हम बताए थे तुमको कि विद्युत साहब अपने परिवार के साथ शादी में जाने वाले हैं और हमको रात में आने के लिए मना किए थे। ये बात सिर्फ तुमको बताए थे। सच सच बताना बेटा, कहीं तुम तो चोरी करने नहीं गए थे ना? माँ, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? उस मनहूस दोस्तों के साथ अब कि तुम आफत में पड़े ना, तो हमरे पास रोते हुए मत आना। सर, प्रीथा के कॉल और मैसेज डिटेल्स। सर, ये देखिए सर। वाहिगुरु। अरे यार, वहाँ का वेदर कितना अच्छा था ना यार। हाँ, बाय गॉड, मजा आ गया। बिल्कुल सही बोला तुमने। बीवी हमेशा सही कहती हैं। चलो मैं चेंज करके आ रही हूँ। चल ठीक है, चाय बना लेना। हाँ। कुलविंदर गल सुन यार, मेरा लैपटॉप किथे है यार? लैपटॉप नु छड्डो, अंदर कबड़ च साडे पैसे ते डायमंड रिंग कुछ नहीं पिया। ओ यार, लैपटॉप च मेरे क्लाइंट्स दा जरूरी डाटा सीगा यार। कुछ स्टैचू किथे है? वाल क्लॉक भी नहीं हैगी यार। मैनू की पता यार, मैं तेनू बोलिया भी सी लैपटॉप साथ लेके चलते हैं, पर तो मेरी गल सुनदी नहीं। पर हम तो घूमने गए थे ना, लैपटॉप लेके जाते तो सारा दिन उसके अंदर घुसे रहते। ये रैली में शर्मा की ड्यूटी लगाओ, तो बहुत सारे मिनिस्टर वहाँ आने वाले हैं। जी सर। एक रॉबरी की कंप्लेंट आई उसी इलाके से जहाँ पर प्रीथा का मर्डर हुआ। सर, पिछले 6 महीनों में वहाँ पहले भी 2 बार रॉबरी हो चुकी है। तुम इस नए रॉबरी केस को देखो, मैं रोहन से मिलकर आता हूँ। सर, मेरे लैपटॉप में मेरी ऑफिस की बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। बाकी घर का सामान मिले ना मिले, बट प्लीज मेरा लैपटॉप जल्दी से जल्दी ढूंढ दीजिए। सर, 50,000 रुपए, मेरी डायमंड रिंग, स्टीरियो, सब कुछ मिसिंग है। एक मिनट, किसी चीज को हाथ मत लगाना। साहब, वो अलका भाभी का काम हम निपटा के आते हैं। अच्छा, ये किस किस को मालूम था कि आप लोग घर से बाहर जाने वाले हैं? सबको ही पता था कि हम लोग बाहर जाने वाले हैं। सर, बाहर एक सीसीटीवी लगा है। उसका फुटेज देख सकते हैं? उसका डाटा मेरे फोन से कनेक्ट है, इसमें देख सकते हैं आप। मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहा था? हाँ, अरे मैं तो पहले से ही जानती थी उस लड़की के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए तुझे उससे दूर रहने को कहती थी। अब शांत रहिए ना, मैं रोहन से बात कर रहा हूँ ना। हमने प्रथा के मोबाइल में मैसेजेस पढ़े हैं जो अपनी मौत से पहले उसने तुम्हें भेजे थे। बहुत सारे हेट मैसेजेस। वो मैसेजेस तुमने पढ़े, तुम्हें गुस्सा आया, तुम उसके घर गए, उसे मार डाला। सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर, मॉम स्वेयर सर, मैंने किसी को नहीं मारा, आप यकीन करिए। हम झूठे लोगों का यकीन नहीं करते। ऐसी क्या गलती की थी तुमने जो उसने तुम्हें इतने सारे हेट मैसेजेस भेजे? सच बोलने की। प्रीथा, प्रीथा मेरी बात। तुम लोग को दोस्ती का मतलब समझ नहीं आता ना? प्रीथा, मैं तेरा दोस्त हूँ, पर मैं हमेशा तेरा बेस्ट फ्रेंड बनके नहीं रहना चाहता। I really like you। तेरी मॉम ने बिल्कुल सही कहती थी, तुम सब लड़के एक जैसे होते हो।
तुम लोगों को सिर्फ मौका चाहिए होता है, मौका। यू नो मी, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे पता चल गया तुम कैसे हो। आई जस्ट हेट यू। प्रीता मुझसे बहुत गुस्सा थी, मैं भी हर्ट था, इसलिए मैंने उसके लास्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। अब क्या कहेंगी आप? बोलिए। अब प्रथा के बारे में तो बहुत कुछ कह रही थी आप, बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। अब अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहेंगी? हाँ तो